बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो ये वीडियो सेशन है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर विज़िटर हैं हमारे इस चैनल के। उनके उनके कहने पर ये जो है वो बनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा रेलेवेंट उनका जो है वो यूँ समझिए कि फरमाइश थी कि ऐसी वीडियो बनाई जाए, ऐसा वीडियो सेशन जो है वो किया जाए कि जिसमें हम प्लान कर सकें हाउ टू बिकम अ जुडिशल ऑफिसर, हाउ टू बिकम अ जज, और ये हो एट द टाइम ऑफ डूइंग द एलएलबी। यानी एलएलबी जो शख्स ये सोच कर या ये प्लान करके कर रहा है, जिसने ये सोच कर एडमिशन लिया है कि वो मुस्तकबिल में जज बनेगा, तो कैसे वो प्लान करे अपनी इन चीज़ों को कि वो इस मुश्किल इम्तिहान में कामयाब हो सके। आपके सामने है जो रिज़ल्ट एडिशनल सेशन जजेस का आपके सामने आया, और जो रिज़ल्ट सिविल जजेस का आपके सामने आया, तो कोई ऐसी खुशकुन सूरत हाल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये समझें कि हम चलते चलते जैसे हम एलएलबी कर जाएंगे 90+ मार्क्स में सेमेस्टर सिस्टम में। आपके सामने है आलमोस्ट 80 to 90% जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर जो हैं वो 80 to 90% होते हैं, और वो बदकिस्मती से इस काबिल नहीं होते कि वो ये बता सकें कि अगर उन्होंने सीआरपीसी पढ़ी है तो ये कहाँ काम आएगी, कैसे आएगी, और किसी एक सेक्शन का बाकी सेक्शंस के साथ ताल्लुक़ क्या है। तो ये एक वो बुनियादी कमज़ोरियाँ हैं कि जिनके ऊपर आज बात करने के लिए मैंने ये वीडियो सेशन जो है वो शुरू किया है। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त एलएलबी कर रहे हैं और वो मुस्तकबिल में जज बनना चाहते हैं। कौन सी ऐसी नेसेसरी स्किल्स हैं कि जो उनको इस वक्त अडॉप्ट करनी चाहिए, या वो ऐसी नेसेसरी स्किल्स हैं जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए, और वो मुस्तकबिल में जब वो एग्ज़ाम दें तो वो कामयाब हो सकें। देखिए कि अगर हम इस एग्ज़ाम को ब्रेक डाउन करें तो आप देखेंगे कि इसमें लॉ के पेपर्स हैं, इसमें इंग्लिश है, इसमें उर्दू है, इसमें जनरल नॉलेज है, इसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, इसमें एक जनरल लॉ का पेपर भी है जो स्पेसिफिक लॉ के 2 पेपर्स हैं उनसे हट के। तो मैं बात कर रहा हूँ सिविल जज के एग्ज़ाम की। तो बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं, इस अगर फिर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो देखेंगे कि इसमें जो है वो सीआरपीसी, सीपीसी, कानून शहादत, पीपीसी, कर जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, इसमें मोहम्मदन लॉ है, इसमें फैमिली लॉज हैं, वगैरह वगैरह। काफ़ी इसमें मैं समझता हूँ कोई ऐसा लॉ, कोई काबिल ज़िक्र लॉ छोड़ा नहीं गया कि जो इसका हिस्सा ना बनाया गया हो। और उसमें से वो सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। एक बड़ा ही ट्रिकी पेपर जो जनरल लॉ के नाम से है, कि जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है लॉ से रिलेटेड। ये तो होगी लॉ की बातें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि इसके लिए आपने क्या करना है। दूसरी चीज़ जो है वो इंग्लिश है। हमारी कौम जो है वो ज़हनी तौर पर एक ग़ुलाम कौम है। वो माज़रत के साथ मैं जो अगर ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ये मेरी ज़ाती राय है उन चीज़ों के बारे में कि जो आज तक मैंने अपने मुताले से या अपने मुशाहिदे से सीखी हैं। देखिए कि हम अंग्रेज़ी पढ़ने वाले को और बोलने वाले को और समझने वाले को एक पढ़ा लिखा, एक स्कॉलर, एक आलिम शख्स समझते हैं। हालांकि ये बात समझने की है कि अंग्रेज़ी दरअसल एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीक़ाकार है अपनी बात की एक्सप्रेस करने का, अपनी बात की इजहार करने का। कतई ऐसा मतलब नहीं है कि जो शख्स अंग्रेज़ी बोलता हो, जानता हो या लिखता हो वो बड़ा कोई आलिम फाजिल शख्स होता है। वो देखिए उसके अंदर विजडम या उसके अंदर इल्म जो है वो हो सकता है किसी आम शख्स से भी कम हो, लेकिन जो कि वो अंग्रेज़ी में बात कर रहा है और वो अंग्रेज़ी के लहजे में उसकी जो है वो गुफ्तगू होती है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा आलिम फाजिल शख्स है। बहर तौर जब हमारा मीडियम इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश को दुरुस्त तरीके से सीखना चाहिए। यानी हमें बोलनी, समझनी और लिखनी, सबसे अहम है लिखनी, वो आनी चाहिए।
देखिए, दो किस्म की अंग्रेज़ी होती है जिसको हम अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं हैं, लोग अंडरस्टैंड करने के काबिल। एक है अच्छी अंग्रेज़ी और एक है दुरुस्त अंग्रेज़ी। दुरुस्त अंग्रेज़ी पहला स्टेप होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि जो अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, और फिर उसके बाद आता है अच्छी अंग्रेज़ी। तो दुरुस्त अंग्रेज़ी तक पहुंचने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैं अभी अब थोड़ी देर बताता हूँ। जो बेसिक्स आपको जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फिर है उर्दू, बड़ा ट्रिकी है, लोग समझते हैं कि उर्दू बड़ा आसान है, लेकिन मैं ये कहूँ आपको कि उर्दू का पेपर अगर सही मानों में बनाया जाए तो शायद सारे लोग उर्दू के पेपर से फेल हो जाए। अगरचे हम हमारे राब्ते की ज़ुबान उर्दू है, हमारी कौमी ज़ुबान सो कॉल्ड उर्दू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमें उर्दू आती हो। मैं इवन उन लोगों से भी मुखातिब हूँ जिन लोगों ने एमए उर्दू कर रखा है और वो बज़म खुद समझते हैं कि उन्होंने चूँकि इस मज़मून में मास्टर्स जो है उसकी डिग्री हासिल कर रखी है, तो वो उनको उर्दू बड़ी आती है। वो भी बराबर के ही नालायक हैं जितने के बाकी आम लोग हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ है जनरल नॉलेज और पाकिस्तान अफेयर्स। मिलती जुलती चीज़ें हैं। जनरल नॉलेज के पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स को भी पूछा जा सकता है, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर है वो चूँकि अलग से है ही टिपिकली पाकिस्तान अफेयर्स, तो प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन दोनों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है, और उसमें करंट अफेयर्स भी शामिल होते हैं, यानी पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं। करंट अफेयर्स दूसरी तरफ जनरल नॉलेज का हिस्सा भी होते हैं। जनरल नॉलेज चूँकि एक बड़ा ही ऑल इनकम्पैसिंग किस्म का जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं। बात करेंगे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त एलएलबी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो 2-3 किताबें तो ऐड कर लें अपने डेली जो रूटीन है, जिसके तहत उन्होंने कुछ जो है वो, ताकि वो उस ट्रैक पर चढ़ जाएं जो ट्रैक अल्टीमेटली जाकर उनको उनकी मैच्योरिटी का लेवल इस किस्म का करे कि वो कल कलां को जब वो 2 साल की प्रैक्टिस करके, यानी एलएलबी करने के बाद 2 साल की प्रैक्टिस करके जब वो जज बनने के लिए एग्ज़ाम दें, तो उसको पास करने के काबिल हों। एक किताब बड़ी ही अहम, बड़ी शानदार मैं समझता हूँ कि हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए कि जो लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, और वो चाहे वकील है, चाहे जज है, चाहे वो स्टूडेंट है, अभी वो वकील बनने के मराहिल में है। उस किताब का नाम है दी एक्सेस टू जस्टिस। नोट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एक्सेस टू जस्टिस, ये जस्टिस फजल करीम साहब की किताब है, और ये किताब एक शानदार किताब है। एक ऐसी किताब है कि जो आपको इस काबिल करती है कि आप किसी शख्स से कानून के मुतालिक बात कर सकें, लीगल सिस्टम क्या होता है, उसमें दीगर जो कवानीन उनके ऊपर बहस की गई है, लेकिन इस अंदाज में की गई है कि जो स्कॉलरली होता है, यानी वो आपको अपने अंदर समो लेती है वो किताब। अच्छा, ये किताब जो है वो एक बुनियादी, एक जनरल किताब के तौर पर आपने अपनी डेली रूटीन में ऐड करनी है। आपने इसको पढ़ना है और पढ़ते रहना है, क्योंकि ये लॉ के स्टूडेंट्स के लिए इतनी आसान नहीं होगी कि वो इसको ग्रैस्प कर गए, लेकिन बहर तौर आपने इसको पढ़ना है और इसे सीखना है। दूसरी जो किताब है वो है हामिद खान साहब की किताब है, बड़ी ही मशहूर, दी पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। बड़ी शानदार किताब है, ऐसी किताब कि जिसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जो कि अटैच्ड हैं आपस में ये चीज़ें, तो उसके ऊपर सैर हासिल बहस करती है। तमाम जो एक चीदा बुनियादी बड़े मुकदमात जिन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की हिस्ट्री पर असर डाला है, वो इसमें इन डिटेल डिस्कस किए गए हैं। काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, लेकिन ऐसी किताब है कि जो हर उस शख्स को पढ़नी चाहिए कि जो किसी एक ख़ास लेवल पर, जहनी लेवल पर पहुंचना चाहता हो। फिर इसके बाद ख़वातीन हज़रात, आपको जो छपने वाले रिसाले हैं उनके केस लॉ नहीं पढ़ने हैं। मैं एलएलबी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, उनको उसके केस लॉज नहीं पढ़ने, लेकिन उनके आर्टिकल सेक्शन पढ़ने हैं। आर्टिकल सेक्शन पीएलडी के, आर्टिकल सेक्शन पीएलजे के, दोनों आप देखें जो हर महीने छपने वाले रिसाले हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। जैसा कि आजकल हमारी कौम को एक खपत जो है वो तारी हो चुका है कि वो ऑनलाइन ही जो है वो पढ़ती है। किताब उसके हाथ में आ जाए तो वो ख़ुद को दकियानूसी समझती है।
تو جو خود کو کتاب میں پڑھنے کی صورت میں دقیانوسی سمجھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے. آپ آن لائن جو ہیں وہ کھول کے اس کو پڑھ کے چیک کر سکتے ہیں. آپ ان کے آرٹیکل سیکشن میں کیوں مشورہ دے رہا ہوں؟ آرٹیکل سیکشن انتہائی اہم ہے. وہ لیگل آرٹیکلس ہوتے ہیں. وہ ایک نشست میں آپ کو کئی قوانین اور ان کے اندر جو باریکیاں ہیں ان سے آگاہ کرنے میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں. بہت سیکھا ہے میں نے ان سے. یہ تو ہم قانون کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ قانون کے لیے وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو شاید آپ کو کوئی اور استاد نہ بتائے. کیونکہ یہ زندگی میں تھپیڑے کھا کر، زندگی میں جب ٹمکٹوئیاں مار کے جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں تو پھر وہ کتابوں سے نہیں ملتی. وہ روٹین کے اساتذہ بھی آپ کو پرووائڈ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں. تو میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں میں تو آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. بہت ہی خوبصورت باتیں میں نے ابھی جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کی اگر آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ مار کھانے کہیں پہ مار کھائیں گے قانون کے حوالے سے. کیونکہ دیکھیں کورس تو آپ نے کرنا ہے، کورس آپ نے کرنا ہے، جو سلیبس ہے وہ اپنے کور کرنا ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ ایڈیشنل چیزیں ہیں. آپ یوں سمجھیے یہ لائف جیکٹس ہیں. کشتی آپ کو چاہیے سمندر پار کرنے کے لیے، لیکن اگر کہیں ڈوبنے لگیں تو کشتی آپ کے کام نہیں آئے گی. کشتی خراب ہوگی، سوراخ ہو گیا، آپ ڈوب رہے ہیں، کیا کام آئے گا؟ لائف جیکٹ. تو یہ لائف جیکٹس ہیں. یہ لائف جیکٹس ہیں آپ کے لیے کہ آپ کہیں ڈوبنے لگیں تو یہ آپ کو سہارا دیتی ہیں. یہ آپ کو وہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج دیتی ہیں کہ جو آپ کو کورس یا سلیبس نہیں دے سکتا. اچھا جی، ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب، میں انگریزی کی اب چونکہ بات کر رہا تھا، یہ میں اس جو گفتگو ہے اس کو جو میں آج جو ٹاپک ہے ہم ان اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو ابتدا سے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اس گول کو، اس ایم کو، تو اس کے لیے میں ایک اور اس کو دو جو ہے وہ قسطوں میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایک قسط پہلی یعنی کہ ایک ایپیسوڈ آپ کے سامنے اب ہو رہا ہے، تو دوسری ایک اور جو ہے وہ بنیادی چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ نیکسٹ اس میں. تو ایک جو بات آپ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کتابیں جمع کرنے کی بجائے کتابیں پڑھنے پر زور دیجیے. میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو چونکہ کتابیں لینے میں بڑے جو ہے وہ ماہر ہوتے ہیں، کتابیں خریدنے میں، کتابیں جا کے بازار سے کسی دوست سے کہیں سے بھی اکٹھی کرنے میں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ وقت گزرتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں اکٹھی کرنے سے ہی ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دراصل کتاب اگر آپ کے شیلف پر پڑی ہے تو وہ آپ کی نظر کو تو کوئی اچھا جو تاثر ہے وہ دیتی ہے، لیکن آپ کے دماغ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتی جب تک کہ آپ کھول کے اس کو پڑھیں نا. یہ باتیں ابتدا میں میں نے قانون کے حوالے سے یا جو لا کا اسپیسیفک پورشن ہے اس سبجیکٹ اس ایگزام میں، اس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کی ہیں. اب میں جو باقی سبجیکٹس ہیں جو نان لیگل سبجیکٹس ہیں ان کے لیے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.